सीधा रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। कोर्ट में गए थे और उस समय बंगाल में इसे ब्राइब फॉर जॉब स्कैम, पैसा लेकर काम देने वाला स्कैम, ब्राइब फॉर जॉब स्कैम और स्कूल भर्ती घोटाले के नाम से जाना गया। अप्रैल 22, 2024 में कलकत्ता के हाईकोर्ट ने बड़ा स्पष्ट निर्णय दिया। उन्होंने यह निर्णय दिया कि ये जो 25,780 रिक्रूटमेंट जिनकी हुई है, यह रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फॉल्टी है, ये भ्रष्टाचार से मारा हुआ है, पैसा लेकर गलत तरीकों से ओएमआर सीट जो होती है, उस ओएमआर सीट जिसको कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन शीट कहते हैं, जब ये एग्जाम होता है तो इसकी शीट की इवैल्यूएशन होती है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि ये पता ना चले कि कौन सही है और कौन गलत है, ताकि जो सबसे नीचे के पायदान पे जिस कैंडिडेट का मार्किंग हुआ है उसको ऊपर लाके एक हायर रैंक में स्थापित किया जा सके, जो टॉपर नहीं है उसको टॉपर बना दिया जाए, जिसने क्वालिफाई नहीं किया और ओएमआर शीट में कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, उसको किस प्रकार से रिक्रूटमेंट दे दिया जाए पैसे के बल पर। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल 2024 में स्पष्टतः कहा कि इसे खारिज किया जाए, दूसरी बार अपॉइंटमेंट प्रोसेस शुरू की जाए और सबसे बड़ी बात सीबीआई की जांच हो। सीबीआई की जांच हो। आप याद करिए उस समय किस प्रकार ममता बनर्जी और उनके जो साथी हैं टीएमसी के सीबीआई के खिलाफ, ईडी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे। सीबीआई कैसे राज्य में प्रवेश नहीं करे, और ये जो इंडी अलायंस वाले हैं सब भ्रष्टाचारी, ये सारे भ्रष्टाचारी मिलकर हम कर्नाटक में सीबीआई को घुसने नहीं देंगे, हम बंगाल में सीबीआई को घुसने नहीं देंगे, जहां कांग्रेस शासित राज्य या इंडी के गठबंधन के लोग हैं वहां सीबीआई नहीं घुसेगी। क्यों नहीं घुसेगी? क्योंकि वहां हम डाका डालेंगे, हम वहां चोरी करेंगे और हमारी चोरी सीना जोरी के दम पर होगा, कोई हमें पकड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। और कल सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने अपना फाइनल जजमेंट सुनाया। जब हाईकोर्ट ने यह जजमेंट दिया था खारिज करने का, तो 126 एप्लीकेंट गए थे सुप्रीम कोर्ट में अपना एप्लीकेशन दायर करने के लिए, अपील दायर करने के लिए कि हाईकोर्ट के इस जजमेंट को खारिज कर दिया जाए। उसमें से एक एप्लीकेंट वेस्ट बंगाल की सरकार भी थी। सरकार ने कहा नहीं, ये हाईकोर्ट गलत बोल रही है, ये हाईकोर्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम को ध्वंस करना चाहती है, तो हाईकोर्ट के इस फरमान को, हाईकोर्ट के इस डिसीजन को खारिज कर दिया जाए। सोचिए, ऐसा बोला था वेस्ट बंगाल की सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय स्टे ऑर्डर दिया कि ठीक है, अभी स्टे करिए, हम पूरे तफसील से स्टडी करेंगे। उन्होंने सब पे स्टे ऑर्डर दिया, तफसील से इसमें पूरी स्टडी हुई और कल सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार, दोनों ने अपना जजमेंट सुनाया। मैं जजमेंट का एक अंश पढ़ के सुनाता हूं। We have gone through the facts regarding findings of this case. Entire selection process is vitiated by manipulation and fraud. हमने इस केस के तथ्य को जांचा है, पूरे केस के तथ्य को जांचा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, और पूरा का पूरा मामला जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैनिपुलेटिव है, उसको मैनिपुलेट किया गया है और फ्रॉड है, धोखाधड़ी है, धोखा दिया गया है। क्रेडिबिलिटी एंड लेजिटिमेसी हैज बीन डेन्यूडेड। क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी की धज्जियां उड़ गई हैं। किसकी क्रेडिबिलिटी और किसकी लेजिटिमेसी की धज्जियां उड़ी है? ममता बनर्जी की सरकार,
वेस्ट बंगाल की सरकार और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की क्रेडिबिलिटी और उनकी लेजिटिमेसी की धज्जियां उड़ गई हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।